मोटिवेशन वीडियो। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। और बाकी परिंदे का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखने चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट में। पहला पॉइंट, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेला उड़ता है और बाकी परिंदों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया या छोटे परिंदों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा तो बाज के साथ उड़ता है या तो अकेला उड़ता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोग से हमेशा दूर रहें। पॉइंट नंबर 2, बाज का रीजन बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। और अकेले रहो, ये वो वक्त है जब खुद को जानने का मौका मिलता है। और जब एक बार इसे अपना शिकार अपनी मंजिल दिख जाती है तो इसके बाद रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, वो अपने मंजिल हासिल कर ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना रीजन क्लियर रखो और इसे हासिल करने में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, इसे हासिल करने से पहले पीछे मत हटो बाज की तरह। पॉइंट नंबर 3, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारे पास है वो मर चुका है तो अपने इन मरे हुए सड़े हुए सोच पर ख्याल मत दो। अपने आने वाली ताज़ा और फ्रेश जिंदगी पर ध्यान दो। अपने माजी की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं इन्हें वहीं रहने दो जहाँ इसकी जगह है। तुम्हारे माजी की जगह तुम्हारे माजी में, इसे अपने हाल में जगह मत दो। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा माजी तुम्हारी मौजूदा जिंदगी में आ गया तो तुम्हारा माजी तुम्हें कभी भी तुम्हारी मौजूदा जिंदगी में रहने नहीं देगा। माजी ने तुम्हारे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें वो सब सोचें मर चुकी हैं। इस बाज की तरह बनो जो मरा हुआ जानवर कभी नहीं खाता। चौथा पॉइंट, जब भी आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे परिंदे चुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज इन तेज हवाओं के सहारे और ऊपर तक उड़ जाता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मदद ढूंढो। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर बड़ी मुश्किल अपने साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आती है। तुम भी इस चैलेंज को पहचानो। जिस दिन तुमने इसे पहचान लिया, इस दिन सारी मुश्किलातें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम मुश्किलातों के ऊपर होगे। पॉइंट नंबर 5, बाज अपने घोंसलों में से सूख घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है बाज के इस घोंसले में से कंफर्टेबल ना हो सके। क्योंकि अगर बाज का बच्चा घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा और बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक परिंदा है और इसे भी ये पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्टेबल जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद हम में से बहुत सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी जिंदगी आने वाले टाइम में इतनी ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना।